मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए मुझे अवसर दिया है। कश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग रहा है, आज से नहीं हमेशा से रहा है और मेरा ये विश्वास है कि हमेशा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकती। ये कश्मीर वो है जिसमें ऋषि परंपरा थी, सूफी परंपरा थी, जिसने देश को बहुत सारा ऐसा सद्भाव का वातावरण दिया। खासतौर पर यहाँ लोग बैठे हैं कश्मीर के सांसद, और जो आज भी हैं और जो पहले भी थे, वो हमेशा कहते हैं कि वो ऋषि परंपरा में, सूफी परंपरा में विश्वास रखते हैं। आज सवाल यह है कि ऐसे कश्मीर को जिसने हमें साहित्य दिया, प्राकृतिक सौंदर्य दिया, अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान दिए, और जो इस देश का मुकुट, इस देश के सारे साहित्य में, धर्म में, संस्कृति में बना रहा, आज वो क्यों जल रहा है? यही वो कश्मीर है जिसके लिए कहा गया, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीनस्त, हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त। लेकिन ये वो है जो पृथ्वी का अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। लेकिन आज उस स्वर्ग में ये नरक की ज्वाला कैसे आ गई? उस सारी लंबी चर्चा को आज करने का समय नहीं है। कभी न कभी इस देश को वो चर्चा करनी होगी। आज तो हम विशेष रूप से सम्माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के आलोक में, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के आलोक में, विदेश मंत्री जी के दिए गए सवाल के आलोक में यहां चर्चा कर रहे हैं। मगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि कश्मीर का मामला एक ऐसा है कि लहमों ने खता की थी और सदियों ने सजा भुगती। 60 साल हो गए, सजा कश्मीर के लोग भी भुगत रहे हैं और सारा देश भी उस सजा को भुगत रहा है। इन सारे कारणों की हमें मीमांसा करनी चाहिए और मैं चाहूंगा कि इस विषय पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। ऐतिहासिक सारे परिप्रेक्ष्य को सामने रख के होना चाहिए। भारत विभाजन से लेकर आज तक का जो इतिहास रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में चर्चा होनी चाहिए। ये कश्मीर की हालत ऐसी क्यों हुई, कश्मीर इस तरह से विभाजित क्यों हुआ, इसके तथ्यों को जानकर ही हम कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकते हैं। मेरे सामने माननीय गृह मंत्री जी का वक्तव्य है जिसमें उन्होंने 4-5 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। एक बिंदु उनका हमेशा ये है, और जो सही है, कि ये कश्मीर की हिंसा पत्थरों के मार के कारण शुरू हुई है। शुरुआत पत्थरों की मार से हुई है। कहते हैं यूजुअली द वायलेंस इज ट्रिगर्ड बाय स्टोन पेल्टिंग बाय लार्ज क्राउड्स and their targets of attack are police stations, police outposts and other public property। ये आपका वक्तव्य है। फिर आप ये कहते हैं कि ऐसा खतरा पैदा हो रहा था कि डेंजर ऑफ द क्राउड्स ओवररनिंग द पुलिस स्टेशन और पुलिस आउटपोस्ट। फिर आप आगे ये भी कहते हैं कि ये डेंजर ऑफ पुलिस स्टेशंस एंड पुलिस आउटपोस्ट बीइंग ओवररन हैव कंपेल्ड द सिक्योरिटी फोर्सेस टू यूज force both in self-defense and in order to protect public property। ये तथ्य है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो बार बार बात कही जाती है कि हिंदुस्तान की जो फौज है उसने वहां गोली चलाई, शुरुआत मेरी जानकारी के मुताबिक अगर गलत हो तो आप सही कर दें, शुरुआत J&K की पुलिस ने गोली चलाई। गुस्सा हमारी फौज के ऊपर उतारा जा रहा है, गोली की शुरुआत उन्होंने की। आप कृपा करके शांत क्या हो रहा है? शांत रहिए, शांत लीजिए, आराम से बैठ के। कोई दिक्कत है तो बताइए, सुन लीजिए। फिर समझ में आ रहा है तो बाहर जाइए। गृह मंत्री जी का बयान मैं पढ़ रहा हूं। गृह मंत्री जी का बयान मैं पढ़ रहा हूं। अगर वो गलत था तो उसी दिन बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि देयर हैव बीन इंस्टेंसेस where the security forces have been fired upon by someone in the protesting crowds. There is reliable intelligence that some armed militants may have mingled with the crowds and fired at the security forces.
ये गृह मंत्री जी का बयान है, मेरा बयान नहीं। और ये सच, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक भी ये सच है। और मैं इस बारे में आपको ज़रूर बधाई दूंगा कि आपने ये बात बहुत सफाई के साथ यहाँ कही है और ये हुआ है। मगर मुझे इसमें एक बात आपसे ये कहनी है कि इसकी जानकारी कि ऐसा होने वाला है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ये अप्रैल के महीने से सरकार के पास थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आपके पास थी। फिर आप ये कहते हैं कि उसके बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत शांति का और बहुत एक प्रकार से अपने ऊपर नियंत्रण का परिचय दिया। फिर आप ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के बाद एक डायलॉग की अपील की और उसमें ये कहा गया कि ही ऑफर्ड ए डायलॉग फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस इंक्लूडिंग ए डायलॉग टू रिजॉल्व द पॉलिटिकल इश्यूज दैट कंसर्न द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन वो पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं? वो पॉलिटिकल इश्यूज किस सीमा के अंतर्गत हैं? क्या वो कश्मीर की जनता और कश्मीर की सरकार के बीच में है, या कश्मीर की सरकार के दो धड़ों के बीच में है, या कश्मीर की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में है? ये क्या पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उसका जिक्र आप नहीं करते। कौन से पॉलिटिकल इश्यूज हैं? फिर आप ये कहते हैं आगे चल करके कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एक्टिवली कंसीडरिंग political and administrative measures that will help restore normalcy in the state। वो measures क्या हैं? चीफ मिनिस्टर तो वहाँ जाते ही नहीं, लोगों से मिलने नहीं जाते। जब वहाँ गोलियां चल रही थी, जब वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस और जनता के बीच में संघर्ष हो रहा था, तब वो बैठे कहीं किसी आराम के साथ किसी शिकारे में बैठे हुए आनंद ले रहे थे या गोल्फ खेल रहे थे। सवाल ये है कि वो क्या डायलॉग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। तो नहीं, देखने तक नहीं गए। फिर आप ये कहते हैं कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के बारे में कई बार अपनी पॉलिसी साफ साफ बताई है और उन्होंने ये भी कहा गृह मंत्री जी ने कि दीज इश्यूज हैव टू बी एड्रेस्ड थ्रू द पॉलिटिकल प्रोसेस, थ्रू ए डायलॉग विच ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज ऑलवेज फेवर्ड ए डायलॉग। In fact, in 2009, the central government initiated a quiet dialogue with key political groups and individuals। ये कौन थे इंटरलोक्यूटर्स? वो क्या क्वाइट डायलॉग हुआ? आपने देश को तो बताया नहीं, संसद को तो बताया नहीं, क्योंकि अब तो उसका टाइम निकल गया, 2009 से 2010 आ गया है। अब तो आप खुलासा कर सकते हैं कि वो क्वाइट डायलॉग किसके साथ था। क्या वो जिलानी साहब को जेल से निकालने के लिए था, या किन लोगों के साथ था? हुर्रियत के साथ था, लश्कर तैयबा के साथ था, किसके साथ था? ये तो जरा हमें बताया जाए। लेकिन फिर आप कहते हैं कि जब श्री फजलुल हक के ऊपर हमला हुआ प्राणघाती, तब ये डायलॉग समाप्त हो गया। उसी वक्त आपको समझ में आ जाना चाहिए था गृह मंत्री जी कि डायलॉग को लोग नहीं चाहते, डायलॉग करने वालों के लोग खिलाफ हैं। डायलॉग, वहाँ के लोग जो इस आंदोलन को चला रहे हैं वो कभी डायलॉग को पसंद नहीं करेंगे, कभी डायलॉग नहीं होने देंगे। डायलॉग उनका रास्ता नहीं है, इस बात को समझकर चलना चाहिए। और फिर आप ये कहते हैं कि अगर पीस हो जाए, शांति हो जाए, तब फिर हम होल्डिंग ए डायलॉग रिड्रेसिंग ग्रीवेंसेस। ये जेन्युइन ग्रीवेंसेस क्या है, ये हम आज तक नहीं समझ पाए। देश भर में सब जगह ग्रीवेंसेस हैं क्या, और जगह अनजेन्युइन है? और इनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस का दायरा क्या है? कौन सी ग्रीवेंस जेन्युइन है, कौन सी नहीं है? हिंदुस्तान की सरकार वहाँ फौजें भेज रही है, हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमको कब्जे में किए हुए है, ये ग्रीवेंस है क्या? हमने तो किसी के आंदोलनकारी के मुंह से ये नहीं सुना कि उनको कोई आर्थिक उनकी मांग है, डेवलपमेंट की मांग है, ये तो किसी के मुंह से नहीं सुना। उनकी किसी सरकार के विरुद्ध कोई बात है, सिवाय इसके कि ये सरकार हम नहीं मानते। लेकिन कौन सी जेन्युइन ग्रीवेंस है? अगर एक ही ग्रीवेंस वो लेते हैं, आज़ादी या ऑटोनॉमी, इसके अलावा इस आंदोलन के समय मुझे तो कोई तीसरी ग्रीवेंस उनकी समझ में नहीं आई। और अगर ये जेन्युइन ग्रीवेंस आप इसे मानते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, बराए मेहरबानी इसको दूर करने के लिए एक ही रास्ता है कि आप उनसे साफ बता दें कि ऑटोनॉमी या आज़ादी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप बैठ जाइए, बेग साहब बैठ जाइए। अरे तुम कैसे बैठे हैं? अब प्रधानमंत्री का बयान है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उन्होंने
ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर दिया था। इतनी अच्छी बात कर रहे हैं हमारे शारिक साहब बैठ जाइए। नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। शारिक साहब आपका टर्न आएगा, बोलिएगा, आपका भी आएगा मौका। आप क्यों खड़े हो गए? आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए, आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। बैठ जाइए। मेरा ख्याल है ठीक है, आपकी बारी आएगी शारिक साहब, आप तब बोलिएगा। आप बोलिएगा ना, बैठ जाइए। नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड। इतना आवेश में ना आइए शारिक साहब। बैठिए, आप क्यों खड़े हो गए? आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। शारिक साहब आप बैठ जाइए। शारिक साहब बैठिए, वापस जाइए, अपनी कुर्सी पे जाइए, बैठिए, अपनी सीट पे बैठिए। जाइए। Nothing will go in record, nothing will go in record. उनको बैठा रहे हैं, आप भी बैठ जाइए ना, उनको बैठा रहे हैं। Nothing is going in record. बैठिए ना, आप बैठ जाइए। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठिए। आप बैठ जाइए, अब वो बैठ गए हैं, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। प्लीज टेक योर सीट,